पर जो बेंचमार्किंग के ऐप्स होते हैं जैसे कि एंटूटू बेंचमार्क, गीक बेंचमार्क, जो हमारे मोबाइल का एक स्कोर हमें बताते हैं, उससे हमें पता चलता है कि हमारे मोबाइल की परफॉर्मेंस कैसी है, तो क्या वो एक्यूरेट होती है, क्या हम उस पर भरोसा करके नया फोन ले सकते हैं। कुछ चीजें हैं जो आपको यहाँ पर डेफिनेटली जाननी चाहिए, अदरवाइज जो है आपको भारी नुकसान हो जाएगा। सो इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए ताकि आपके सारे डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो जाए। अगर तुम चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने का, वीडियो को लाइक करने का, अपने दोस्तों के साथ शेयर करने का। यहाँ पर लाइक में देख रहा है मैं अपन कंजूसी बहुत कर रहे तुम लोग, साला सबको फिनिश कर डालेगा। लाइक का बटन जाके ठोक दो पहले। सो इस भी ना कोई टाइम वेस्ट, चलिए लेट्स बिगिन। नाउ यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ कि आपके फोन में कभी ना कभी आपने एक एंटूटू बेंचमार्क स्कोर टेस्ट किया होगा, तो उसका कितना स्कोर आया आपका नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। नाउ यहाँ पर बहुत सारे लोगों को बेंचमार्किंग ऐप के बारे में नहीं पता होगा, तो उनको संक्षिप्त में कुछ चीजें मैं बता देता हूँ। सो बेंचमार्किंग ऐप एक ऐसा एप्लीकेशन होता है जो आपके फोन में जब आप इसे इंस्टॉल कर देते हैं, उसके बाद जो है उसे ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर वेरियस टेस्ट के ऑप्शन दिखेंगे कि लाइक आपके फोन के परफॉर्मेंस का टेस्ट करेगा, वो उसमें और चीजें टेस्ट करेगा, लाइक CPU टेस्ट करेगा, GPU टेस्ट करेगा, मेमोरी का टेस्ट करेगा, UI का टेस्ट करेगा कि कितना फास्ट आपका UI है। तो इन सभी को टेस्ट करता है वो अपने एल्गोरिथम से। उसके बेसिस पे वो वहां पर आपको कुछ मार्क्स दे देता है, आपके फोन के इतने मार्क्स हैं परफॉर्मेंस के हिसाब से। लाइक किसी में अच्छा प्रोसेसर है उसको इतने मार्क्स मिलेंगे, उससे अच्छा प्रोसेसर है उसमें कुछ ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, आपके में फ्लैगशिप लेवल का प्रोसेसर है तो आपको कुछ और ज्यादा बिल्कुल बेहतरीन जो है फिगर यहाँ पर मार्क्स देखने को मिलेगा। अरे भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो यार। प्लीज भाई, मैं भाई समझ के बोल रहा हूँ दोस्तों। सो यही होता है बेसिकली बेंचमार्किंग ऐप का काम। ये आपके फोन को एक स्कोर देता है जिससे आप जो है यहाँ पर दूसरे फोन के साथ इसे कंपेयर कर सकते हैं। और जो लोग बोल रहे हैं यहाँ पर कार का पेट्रोल खत्म हो जाएगा, इसे रोक दो, इन सालों को जिंदा पकड़ना है, हाँ को जिंदा पकड़ना है। नाउ यहाँ पर ये सभी जो है नंबरिंग का खेल है। हमें जब बचपन में थे, हम स्कूल में जाते थे, तो हमें जब फर्स्ट सेकंड थर्ड आते थे वो जो अलग ही खुशी होती थी। मतलब हम अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड में आ रहे हैं तो हमें अलग ही खुशी होती थी। सो यहाँ पर जो है नंबरों के साथ हमारे साथ खेला जा रहा है। आपके फ़ोन का जो है आपको एक पर्टिकुलर नंबर दिया जाएगा कि इतना स्कोर किया है आपके फ़ोन ने, तो आप जो है यहाँ पर खुश हो जाते हैं कि हमारा फ़ोन जो है इस फ़ोन से बेटर परफॉर्म कर रहा है। बट यहाँ पर जो है कुछ चीज़ें जो है आपको डेफिनेटली यहाँ पर ध्यान देनी होगी, क्योंकि बहुत सारे लोग एक गलती कर देते हैं कि ये जो है बेंचमार्क ऐप के स्कोर देख के जो है नया फ़ोन लेने चले जाते हैं। उसके बाद जो है कुछ चीज़ों का उनको भारी नुकसान जो है भुगतना पड़ता है। नाउ अब बात करते हैं उन चीज़ों के बारे में। सो गाइस, बेंचमार्किंग ऐप क्या करता है, आपने उस ऐप को ओपन किया, उसमें एक टेस्ट का बटन होगा, उस पर क्लिक किया है, वहां पर वो टेस्ट करता है। कुछ मिनटों के लिए वो टेस्ट करेगा, 3 से 5 मिनट या उससे कम मिनट या उससे ज़्यादा मिनट, डिपेंडिंग अपॉन द आपका CPU कैसा है, GPU कैसा है, उन सभी पे बेसिस पे वो उस हिसाब से वो टेस्ट करता है। एंड यहाँ पर कुछ मिनटों के बाद जो है आपके फ़ोन के लिए वो स्कोर ले आता है। सो उस स्कोर को देख के लोग जो है बिल्कुल भौरा जाते हैं। भौरा जाने के बाद जो है सोचते हैं कि इस फोन का स्कोर इतना अच्छा है तो इसकी परफॉर्मेंस कितनी अच्छी होगी। तो यहीं पे जो है आप बिल्कुल मात खा जाते हैं। सारी चीज़ें जो है यहाँ पर स्कोर्स पे डिपेंड नहीं करती है, आपका बेंचमार्किंग ऐप पे सारी चीज़ें डिपेंड नहीं करेंगी, क्योंकि यहाँ पर बेंचमार्किंग ऐप को आपने ओपन किया कुछ देर के लिए, 5 मिनट के लिए ही जस्ट वो रन हुआ होगा, उस 5 मिनट में उसने आपके फ़ोन की सारी चीज़ें बता दी। तो यहाँ पर लोग टेस्टर्स क्यों रखते हैं, मतलब कि टेस्ट क्यों करवाते हैं अपने फ़ोन को कि चलो हम इनको रिव्यू देंगे, इसके बाद ये फ़ोन को टेस्ट करके बताएंगे। सो यहाँ पर जो है बेसिकली मैं बोलूँगा कि बेंचमार्किंग ऐप से जो है आपको सिर्फ और सिर्फ एक छोटा मोटा आइडिया मिल जाता है कि आपका फ़ोन कितना परफॉर्म कर सकता है। बट यहाँ पर क्या चीज़ों का आपको नहीं पता चलेगा, अब मैं बताता हूँ। यहाँ पर आपने बेंचमार्किंग ऐप को यहाँ पर स्टार्ट किया, 5 मिनट में उसकी परफॉर्मेंस हो गई 0, मतलब कि उसने आपको स्कोर बता दिया, उसके बाद 0। तो यहाँ पर 5 मिनट में ही उसने उतना यूज लिया है। तो 5 मिनट में आप कोई अगर गेमर है, लाइक फॉर एग्जांपल गेमर है, तो आप जो है हैवी यूसेज करेंगे, मतलब आप दिन भर गेम खेलेंगे, मतलब दिन भर तो नहीं, चलो 4-5 घंटे गेम खेलेंगे, तो 4-5 घंटे अगर आपका फ़ोन कंटिन्यूस चलेगा तो आपको वही सेम परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलेगी। तो बेंचमार्किंग ऐप तो क्या करता है, 5 मिनट चलता है, सिर्फ 5 मिनट से कम ही चलता है। उसमें आप कैसे यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके फ़ोन में हीटिंग नहीं होगी, आपके फ़ोन का स्कोर इतना है तो आपका फ़ोन जो है कंटिन्यूसली इतना परफॉर्म करेगा, 60 FPS ही देगा, उससे कम नहीं देगा।
ऐसी चीज़ें जो है आपको अपने मन से निकालनी पड़ेंगी। यहाँ पर बेंचमार्किंग ऐप पे हम बिल्कुल अंधाधुंध बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते। बहुत सारी और भी चीज़ें होती हैं जो आप जब तक यहाँ पर फ़ोन को पर्सनली यूज़ ना करें या जिसने पर्सनली यूज़ किया उसके बाद वो रिव्यू दे रहा है उसके बाद ही वो चीज़ें पता लगती हैं। यहाँ पर बेंचमार्किंग ऐप से आपको CPU GPU का सबका स्कोर मिल जाता है, बट आपको ये नहीं पता चलेगा वो GPU लंबे टाइम तक कैसा परफॉर्म करता है, वो GPU हीटिंग कितना देता है, वो CPU और GPU के बीच का कॉम्बिनेशन है कि नहीं जिसकी वजह से जो आपको अच्छा आउटपुट मिले। तो ये सारी चीज़ें जो हमें नहीं पता चल पाती है, जिसको हमें यहाँ पर जो है किसी और ने अगर फ़ोन को टेस्ट किया है तो उसकी बातों पे हम भरोसा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इन ऐप्स पे जो है बिल्कुल अंधाधुंध भरोसा करना बिल्कुल भी यहाँ पर जो है आपका नासमझी वाली चीज़ें हो जाती हैं। सो नाउ यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ, आपको चीज़ें जो है ज़्यादा अच्छे से समझ आएंगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे पास एक फ़ोन है सैमसंग का, एक फ़ोन है रियलमी का। तो यहाँ पर जो सैमसंग वाला फ़ोन है इसका जो स्कोर है बेंचमार्क में वो काफ़ी ज़्यादा है, एंड यहाँ पर रियलमी का जो है काफ़ी कम है, मतलब 50-60 हज़ार का डिफरेंस आ गया दोनों के स्कोर में। तो उसके बाद यहाँ पर जो है अगर हम यहाँ पर फ़ोन में गेमिंग टेस्ट किया तो यहाँ पर सैमसंग के फ़ोन में कंटिन्यूस हमने 3 से 4 घंटे गेमिंग की और रियलमी के फ़ोन में 3 से 4 घंटे गेमिंग की। तो यहाँ पर कुछ अमेजिंग रिजल्ट आपको देखने को मिले। वो रिजल्ट ये थे कि यहाँ पर लॉन्ग टर्म में जो सैमसंग का फ़ोन है वो आपको वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाया। स्टार्टिंग में जो है इसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, मतलब 5-10 मिनट तक ये बिल्कुल कंटिन्यूस 60 FPS दे रहा था, बट जैसे ही यहाँ पर 10-15-20 मिनट हुए CPU हीट हो गया, GPU हीट हो गया, उसके बाद जो है यहाँ पर ये 30 FPS से ऊपर गया ही नहीं। बट यहाँ पर जो रियलमी का फ़ोन है ये यहाँ पर स्टार्टिंग से ही हमें मतलब कि 45 to 50 FPS दे रहा था। तो इसने जो है 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद भी जो है हमें सेम वही जो है इफेक्टिव जो है FPS वही देखने को मिले, कुछ FPS यहाँ पर कम नहीं हुए। तो यही डिफरेंस आता है अगर आप यहाँ पर 5 मिनट का Antutu बेंचमार्क स्कोर टेस्ट कर लेते हैं। आपको Exynos के साथ जो है काफ़ी अच्छा स्कोर तो देखने को मिल जाएगा, बट जब यहाँ पर परफॉर्मेंस की बात आएगी तो डेफिनेटली स्नैपड्रैगन जो है उसे बहुत पीछे कर देगा। अगर आप चाहते हैं मैं यहाँ पर Exynos और स्नैपड्रैगन के बीच का भी इतिहास बताऊँ तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं वीडियो डेफिनेटली लेके आ जाऊँगा। बट लेटर ऑन जो है टाइम के साथ उसके नए नए अपडेट आए होंगे, नई नई चीज़ें हुई होंगी, तो उसके बाद जो है वो फ़ोन स्लो हो गया। फ़ोन स्लो इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर उसका रैम मैनेजमेंट अच्छा नहीं रहा होगा अब, या परफॉर्मेंस उस हिसाब से नहीं रही होगी, क्योंकि यहाँ पर जो है बहुत बार कंपनी ऐसा कर देती है कि अपडेट ऐसे देगी यूज़र्स को कि वो यहाँ पर बिल्कुल परेशान हो जाएंगे, एंड इतना परेशान कर देती है कंपनी वाले कि वो नए फ़ोन लेने पर मजबूर हो जाते हैं। सो यहाँ पर जो है अगर आपको एक डेफिनेटली किसी एक पर्टिकुलर डिवाइस को टेस्ट करना है तो मैं बोलूँगा कि उसे पर्सनल यूज़ करके या जिसने पर्सनल यूज़ किया उसके रिव्यू सुन के जो है उस डिवाइस को लेने का प्लान कीजिए। सिर्फ और सिर्फ आपने ये नहीं कि मैं इस फ़ोन को ले रहा हूँ तो इसका Antutu बेंचमार्क स्कोर कितना है उसके हिसाब से फ़ोन को जज करूँ। तो यहाँ पर जो है Antutu बेंचमार्क या कोई सा भी बेंचमार्क का स्कोर जो है आपको एक आइडिया दे देगा, रफ आइडिया दे देगा कि आपका फ़ोन कितना परफॉर्म करता है, आपको कितनी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। यहाँ पर जितना अच्छा स्कोर होगा परफॉर्मेंस आपको उतनी अच्छी देखने को मिलेगी, ये बात तो हमारे दिमाग में है ही है। बट यहाँ पर लॉन्ग रन में वो कितना अच्छे से और परफॉर्म करेगा ये तो चीज़ें आपको पर्सनल टेस्ट के बाद में ही पता चलेंगी। आई होप सो कि आपके मन में सारी दुविधा यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी, एंड अगर आपके मन में अभी भी कुछ दुविधा है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। कुछ रिव्यूअर्स ऐसे होते हैं सिर्फ और सिर्फ कुछ दिन टेस्ट करते हैं, उसके बाद अपना जो है फाइनल वर्डिक्ट दे देते हैं, उसमें Antutu बेंचमार्क दिखा देते हैं, बोलते हैं कि इसका Antutu बेंचमार्क इतना है। कुछ तो वो 2-3 दिन भी नहीं करते हैं, सिर्फ Antutu बेंचमार्क के हिसाब से अपना बता रहे होते हैं कि इसका Antutu बेंचमार्क इतना अच्छा है तो यहाँ पर जो है काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस होगा, लॉन्ग रन में इतना चलेगा, ये होगा वो होगा, ढिंका फलाना ढिंचैक पूजा। इन सभी की बातें जो है बिल्कुल ढिंचैक पूजा जैसी हैं, तो बिल्कुल इन चीज़ों को मत मानिए आप, नहीं तो ढिंचैक पूजा वाली श्रेणी में आ जाएंगे। तो मैं आपको पहले ही समझा देता हूं और समझा दिया अच्छे से। सो गाइस इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करेंगे, मिलते हैं ऐसे किसी न्यू इंटरेस्टिंग धसफाड़ वीडियो के साथ। टिल देन जय हिंद, टेक केयर एंड स्टे फिट। सो गाइस यहाँ पर आज का विचार काफ़ी अच्छा विचार है, ध्यान से सुनिएगा। अच्छा इंसान ढूंढने से अच्छा है कि आप अच्छे बन जाओ। क्या पता आप किसी और की तलाश पूरी कर दो जो आपके जैसा इंसान ढूंढ रहा हो।